तो कैसे आप सब? तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब मिलके, जो मैंने आपसे बताया था कि 20 तारीख से हम आपको एमपी पुलिस के लगातार एक रिवीजन सीरीज चलाएंगे। हमने आपसे बोला था। अब बारी आ गई पहले लेक्चर की। तो जैसे कि पहला लेक्चर जो होता है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, तो उसी इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको एक सिलेबस डिकोडिंग की वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डिकोड करूंगा एंड बाकी जो टीचर्स हैं हमारे, वो अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है ना। एक चीज़ और, हम सब ये जो कह सकते हैं जो सिलेबस है, ये जो हमारा सिलेबस है ये ओल्ड सिलेबस पे निर्धारित है, लेकिन जो अभी नया सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन इसका ऐसा ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं नया सिलेबस का। तो अगर वो चेंज होगा तो उसमें चीज़ें कुछ एड ऑन ही होंगी बस, और कुछ नहीं होगा। और मेरे हिसाब से भी कुछ चीज़ एड ऑन होने के अलावा पैटर्न में चेंज आएगा। सिलेबस के टॉपिक में कोई चेंज नहीं आएगा, तो टॉपिक तो वही रहेंगे, तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। बस तो पैटर्न में जो चेंज आएगा उस हिसाब से समझ लेंगे कि कितने नंबर का कितना हो रहा है ना। चलो, अभी तो ये पता है कि मैथ का पोर्शन ज़्यादा आता है ना, तो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके अगर कुछ चेंज हुआ ऊपर नीचे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। सिलेबस तो वही रहेगा, यानी कि पैटर्न वही, बस पैटर्न चेंज होगा, जो बाकी टॉपिक्स हैं वो है वो सारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस सिलेबस में देखते हैं जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में देखेंगे कि जनरल फिजिक्स में क्या है। देखो क्या क्या आएगा साइंस के सिलेबस में, जो हम देखेंगे, हम डिटेल में टॉपिक वाइज देख रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन टॉपिक, कि मोशन क्या है, मोशन के लॉज क्या होते हैं, और मोशन में क्या एक्चुअली में किस तरीके से फॉर्मूला होते हैं, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उससे जैसे मोशन पढ़ाएंगे हम, मोशन से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे, समझ रहे हो। फिर वो क्वेश्चन से बाहर मोशन से आएगा ही नहीं। उसके बाद फोर्स फोर्स पढ़ाएंगे, फोर्स से रिलेटेड सारे 50 क्वेश्चन करा देंगे, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर आएगा ही नहीं। फिर वर्क वर्क से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करा देंगे, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है बाहर जाएगा ही नहीं, वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे आप सब, इसके अंदर हम इंक्लूड, प्रैक्टिस तो रहेगा लेकिन प्रैक्टिस संग इंक्लूडिंग हम पीवाईक्यूज भी रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज हीट और टेम्परेचर, इससे रिलेटेड देखेंगे चीजें। फिर लाइट है और साउंड है, लाइट चैप्टर से देखेंगे जो भी चीजें बनती हैं, क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। साउंड चैप्टर देखेंगे। देन उसका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या बनता है वो देखेंगे, मैग्नेटिज्म से कैसे आता है क्वेश्चन आते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट कैसे होता है, और बाकी मिसलिनियस टॉपिक्स फिजिक्स से जो भी छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं मिसलिनियस वो देखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में देखेंगे हम मैटर एंड इट्स स्टेट, मैटर और उसकी स्टेट्स कैसी होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनके बारे में समझेंगे, है ना। सारी चीजें हम बायलिंगुअल पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी ऑफिसर्स ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश में पीपीटी लगाइए, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम सब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको पीपीटी यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। तो जो क्लास रहेगी बायलिंगुअल रहेगी, तो जो विद्यार्थी जो ऑफिसर्स हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम की तरह देखेंगे, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वो हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर एसिड बेस और सॉल्ट, ये टॉपिक रहेगा। देन उसके बाद मैटर और सॉरी यहाँ मेटल लिख दिया है, यहाँ पे मेटल होगा, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल देखेंगे, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद आगे टॉपिक है कौन से हैं आगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर बेसिक एवरीडे केमिस्ट्री देखेंगे जो उससे रिलेटेड बनती है, राइट। इसके देन इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी की पोर्शन। बायोलॉजी में बेटा हम देखेंगे सेल्स के बारे में, सेल्स क्या होते हैं, और ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में देखेंगे, और न्यूट्रिशन इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, और डिसीजेस, कई प्रकार की डिसीज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मालूम आपको साइंस में डिसीजेस से, तो वो देखेंगे सारे क्वेश्चन। फिर विटामिन विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। फिर प्लांट्स, प्लांट साइकोलॉजी ये देखेंगे इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी और बेसिक एनवायरनमेंट, इसका एक अलग से बोल सकते हैं सिलेबस और ज़्यादा है, अलग से दिया गया है, तो हम उसके बारे में अलग से दिखाएंगे आपको। ये कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं। एनवायरनमेंट में हम देखेंगे थोड़ी सी इकोलॉजी के बारे में, कैसे क्या है इकोलॉजी में, है ना, और इकोसिस्टम। फिर बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, पॉल्यूशन के बारे में समझेंगे क्या है, फिर ग्लोबल इशूज समझेंगे और क्लाइमेट चेंज देखेंगे। अच्छा, ग्लोबल इशू को हम, ग्लोबल इशू की जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको हम करंट अफेयर से लिंक कर देंगे, करंट अफेयर से लिंक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज और कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे। इसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपके पास जो करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर क्लास आएंगी वो एवरी संडे आएंगी, करंट की क्लासेस एवरी संडे आएंगी, वो अभिषेक सर लेंगे आपकी क्लासेस, ठीक है। तो करंट के लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहिए, है ना। करंट की क्लास आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी शाम के टाइम, ठीक है। तो शाम को आराम से पूरा सब कुछ तैयारी करके रिवीजन विजन कर पूरी अच्छे से, उसके बाद बैठे शाम को और करंट अफेयर क्लास लेंगे। अब इसके बाद जो सिलेबस आता है वो है जीएस का, इसका सिलेबस आता है जीएस का, तो जीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे अभिषेक सर, तो अब वो आएंगे, ठीक है, ओके।
जैसे कि अभी आपको सर ने साइंस का सिलेबस पूरा समझा दिया है, और अपन देखेंगे सिलेबस जीएस का। जीएस में वैसे वैसे मेजरली 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। एंड जो पैटर्न लास्ट ईयर आया था उसमें एमपी जीके भी इंक्लूड हुआ था, तो जो एमपी जीके है वो आपके यस सर कंटिन्यू करेंगे। अब अभी अपन समझेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज। अभी अपन जो टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं आगे। पॉलिटी में मेन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका संविधान की प्रस्तावना, यानी कि इंग्लिश में कहें तो प्रीएम्बल। प्रीएम्बल और प्रीएम्बल बना कैसे, उसका इवोल्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। नंबर 2, मौलिक अधिकार एंड मौलिक कर्तव्य, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट, संसद एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पॉलिटी में यही जो मेजर टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चन मेजरली आते हैं, और हम डेली एक टॉपिक करेंगे और उसके प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन इंडियन हिस्ट्री की तरफ। जो अपनी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सबसे पहले बढ़ते हैं अपन एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी कि प्राचीन भारत। तो आपके प्राचीन भारत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन ये वहीं से आते हैं, वो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, वैदिक काल, यानी कि वैदिक एज, जहां पे आप पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। नेक्स्ट है आपका बौद्ध और जैन धर्म, यानी कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका मौर्य एम्पायर एंड गुप्त एम्पायर। मौर्य एम्पायर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन, जो उसके अभिलेख है वहां से। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश, और गुप्त वंश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं इंडियन हिस्ट्री का। नेक्स्ट चलते हैं अपन मध्यकालीन भारत, यानी कि मिडिवल इंडिया की तरफ। तो मिडिवल इंडिया में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है अपना मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। देन भक्ति एंड सूफी। भक्ति एंड सूफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको हर एग्जाम में, सिर्फ एमपी प्लस नहीं, आप जो भी पेपर देंगे उसमें आपको भक्ति सूफी से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका मराठा साम्राज्य, और ये अभी हाल ही में न्यूज में भी है, क्योंकि जो बहुत सारे फोर्ट रहेंगे मराठा साम्राज्य के, वो हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुए हैं, इसलिए इस टॉपिक की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है अपना आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का विस्तार, यानी कि जो ब्रिटिश अपने यहां एक व्यापार करने आए थे, वो कैसे कैसे अपने ऊपर राज करने लगे, कि एक जो कंपनी है वो एक रूलिंग क्लास कैसे बन गई। नेक्स्ट है आपका 1857 का रिवोल्ट। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर, और वहां पे कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। तो हम एग्जैक्टली अपन वही प्रैक्टिस करेंगे, वही पढ़ेंगे जो ज्यादातर आते हैं और उनके चांस आने के बहुत ज्यादा है।
नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो आंदोलन जो हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गांधीवादी युग, यानी कि गांधी एरा। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने यहाँ पे जो मास मास मूवमेंट है, यहाँ पे जो मास पार्टिसिपेशन है वो गांधी जी के आने के बाद से चालू हुआ था, जो कि 1915 के बाद से अपने यहाँ चीजें चेंज हुई थी। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सरकार है वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है कि जिसकी जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो, किसी की 100वीं, किसी की 150वीं, वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको अपन क्लब करेंगे करंट अफेयर के साथ, यानी कि जो स्टैटिक है, जो अपना स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसको अपन करंट से लिंक करके उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि अगर वो चीज करंट में है यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन स्टैटिक में प्लस जो करंट अफेयर क्लास होंगी वीकली संडे को, उसमें भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप याद करने जाओगे तो वो याद नहीं होगा, अगर आप एक बार समझ गए फिर आपको वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा। सबसे पहला टॉपिक है आपका इकोनॉमी का नेशनल इनकम, देन जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। इनमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन्फ्लेशन, और अभी हाल ही में जो सरकार ने जो उनकी बेस ईयर में चेंजेस करे हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट और बन जाता है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। और पॉवर्टी के लिए जितने भी कमिटी ने रिकमेंडेशन दी हैं उन कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी मेजर होती कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग में पढ़ेंगे पहले आरबीआई के बारे में, फिर कमर्शियल बैंक के बारे में, देन रेपो रेट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट और डिजिटल बैंकिंग। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल बैंकिंग पर ज्यादा है, लाइक पेटीएम, फोन पे। और अभी हाल ही में जो मॉनसून सेशन चल रहा था उसमें एक बिल भी पास हुआ है जो कि आपका डिजिटल बैंकिंग से कनेक्टेड है, और मैं चाहूंगा आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो क्लास होगी उसमें हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका बजट एंड प्लानिंग। किसी भी देश का बजट उसकी फ्यूचर की जो फोकस है, उसका फोकस किस सेक्टर में वो दिखाता है, और उस देश की किस सेक्टर के लिए प्रायोरिटी है उसका पता लगता है। तो पहले अपन पढ़ेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो कि अभी जो इस साल का बजट है उसको अपन डिटेल में बिल्कुल, और वो भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे, वो भी पीआईबी से, क्योंकि पीआईबी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट खुद रिलीज करती है। और हां, अपन जो जीएस पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे ऑथेंटिक चीजें, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, जो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट सोर्सेस में डॉक्यूमेंट में, जिससे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है कि जिसके 2 आंसर बनने हो तो आपको ये मालूम रहे कि ऑथेंटिक क्या है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। जैसा कि आपको मालूम है जब प्लानिंग कमीशन थी तब 5 ईयर प्लान बनते थे, अब तो उसकी जगह पे नीति आयोग आ गई है तो अब 5 ईयर प्लान के नहीं बनते। तो 5 ईयर प्लान अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरली जो फर्स्ट एंड सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट प्लान में अपन ने किया था फोकस एग्रीकल्चर में और सेकंड में इंडस्ट्रीज के ऊपर। और जैसा कि आपने अभी लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें आपने अगर मोदी जी की स्पीच सुनी हो, उन्होंने एक टर्म दिया था वो है युवा। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका फुल फॉर्म देखना है कि युवा का फुल फॉर्म है क्या। और अभी जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हुई थी
मोदी जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान दिया था जिसका नाम था सप्तधारा। सप्तधारा। अब ये आपके लिए ये भी होमवर्क है कि आपको सप्तधारा और युवा इन पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है, देखना है। नेक्स्ट है आपका यहां पे आपकी एमपी चालू हो जाती है। यहाँ पे आपको एमपी की इकोनॉमी में स्टेट का बजट, जो भी एमपी का बजट आता है, एमपी में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में, प्लस जो एमपी में एग्रीकल्चर है, जो कल्टीवेशन ज्यादा होता है उसके बारे में, एग्रीकल्चर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट स्कीम, जो सेंट्रल लेवल पे और एमपी के लेवल पे होती है, उसको अपन पढ़ेंगे इसको करंट अफेयर में। कहां पढ़ेंगे? करंट अफेयर में। और जो पुरानी स्कीम्स हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और मेजरली इंडियन ज्योग्राफी। तीन टाइप की ज्योग्राफी होती है, एक इंडियन, एक फिजिकल और एक वर्ल्ड। आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है, और इंडियन ज्योग्राफी में क्या है? सबसे पहले लोकेशन एंड इट्स नेबर्स, यानी कि इंडिया की लोकेशन पे करना है फोकस। इंडिया कहां पे है, उसके आसपास की परिस्थिति कौन कौन है। और एक चीज ध्यान रखना, ज्योग्राफी आपकी डिटरमाइन करती है हिस्ट्री और पॉलिटी को। ज्योग्राफी जैसी ज्योग्राफी होगी वैसे ही आपका कल्चर होगा, वैसी हिस्ट्री शेप होगी, वही आपकी पॉलिटी शेप करेगा। नेक्स्ट है आपका भारत के भौतिक विभाग, यानी कि पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप, समूह और तट। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी में। नदियों पे क्वेश्चन आता ही आता है, झीलों पे क्वेश्चन आता ही आता है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो भी अपवाह है तंत्र, इस पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अपन देखते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है भारत की प्रमुख नदियां और झीलें, अफवाह तंत्र। और इन चीजों को अपन पढ़ के नहीं, देख के याद करेंगे। यानी कि मैं इसकी आपको प्रॉपर मैपिंग करवाऊंगा। मैपिंग करने से फायदा ये होगा कि जो भी अदर फैक्ट्स हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट शहर जो है कहीं पे लोकेटेड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत की जलवायु, मॉनसून और प्राकृतिक आपदाएं। और ये आप भी जानते हैं कि भारत के लिए मॉनसून क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की 40% जो खेती है वो मॉनसून पर डिपेंड है, और मॉनसून ही अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक आपदाएं। आप ये भी जानते हैं कि जो अपने ईस्टर्न घाट्स हैं वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, बे ऑफ बंगाल के साइड से, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड सॉइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए पहले एग्रीकल्चर, उससे पहले सॉइल की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जैसी सॉइल होगी उस टाइप का वहां पे कल्टीवेशन होगा। नेक्स्ट मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट। अभी आपने देखा होगा कि जो अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ट्रांसपोर्ट की ओर ज्यादा है। जैसे एग्जांपल पीएम गति शक्ति। गति शक्ति जो इंडिया का इनिशिएटिव है वो ट्रांसपोर्ट को और अच्छा करने के ऊपर है। नेक्स्ट भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहां पे आपको एमपी से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। ये था आपका जीके का। और एक चीज और, कुछ टॉपिक करंट इवेंट्स के भी हैं। करंट इवेंट्स जैसे कि आपके हो गए अवार्ड्स, इंडेक्सेस, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, ट्राइब्स, ये सब हम करेंगे थीम वाइज, क्योंकि ये बहुत आते हैं एग्जाम में, और थीम वाइज करेंगे। अब आएंगे आलोक सर, वो बताएंगे आपको मैथ्स की सिलेबस के बारे में। हाय एवरीवन। जैसा कि दोनों टीचरों ने अपना अपना बताया था कि साइंस का सिलेबस और जीके का सिलेबस, मैथ अगर अपन देखें तो पुराने पैटर्न के अनुसार मैथ जो है ना
वो 65 का हमने बताया था आपको कल ही कि 65 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर पैटर्न बदलता है तो मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना वो 25 रहेंगे। तो जैसे अगर नोटिफिकेशन आएगा हम उसी प्रकार से प्रिपरेशन करवाएंगे, अगर कम होगा तो हम उस हिसाब से PYQ सीरीज वगैरह चलाएंगे। अगर मैथ का सिलेबस देखें तो सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये तीनों टॉपिक जो है ना वो एक ही टॉपिक से डिनोट करते हैं, वो है परसेंटेज। अगर परसेंटेज आपने पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक, ये दोनों एक ही टॉपिक से डिनोट करते हैं। टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ लिया एक बार तो पाइप एंड टैंक इसी से रिलेटेड है। टाइम एंड डिस्टेंस ये अलग टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस इसी के अंदर अपन ट्रेन वगैरह का टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो कवर करेंगे। SI CI ये परसेंटेज का टॉपिक कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज अगर अपन पढ़ेंगे ना, ये थोड़ा सा पोर्शन इसमें परसेंटेज का भी पोर्शन SI CI में आपको देखने को मिलेगा। एवरेज, नंबर सिस्टम, LCM SCF ये मेनली ज़्यादातर एडवांस का टॉपिक है, नंबर सिस्टम और LCM। नंबर सिस्टम के साथ में कई छोटे छोटे टॉपिक हैं, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, और स्क्वायर क्यूब इसी के साथ में अपन सीखेंगे, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना। चार्ट, पाई चार्ट जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे। चार्ट के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिक्के के ऊपर, और ये क्या नाम, पत्ते के ऊपर ज्यादातर आपने देखा होगा सिक्के और पत्ते के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। रूट्स, 10th का आपने पढ़ा होगा रूट्स निकालना। हाइट एंड डिस्टेंस ये टेक्नोमेट्री का टॉपिक है। टेक्नोमेट्री वैसे अपन देखें तो बेसिक टेक्नोमेट्री आएगी, उसी पहले बेसिक टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस अपन कवर करेंगे। मेंसुरेशन का ज़्यादातर पोर्शन 3D ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहले 2D भी कवर करेंगे, उसके बाद अपन 3D देखेंगे। रीजनिंग का पोर्शन हमने बताया था 65 टोटल है। अगर अपन देखेंगे ना तो लगभग 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो मतलब मैथ रीजनिंग में अपन सबसे ज़्यादा देखेंगे तो रीजनिंग का सिलेबस सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। अब रीजनिंग में एनालिटिक रीजनिंग जो है ना सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है इस समय। दो से 3 टॉपिक ज़्यादातर आ रहे हैं। एक तो एनालिटिक रीजनिंग, एक ये पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के ज़्यादातर क्वेश्चन अपन देखेंगे ना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी की देखने को मिलेंगे एक एक सेट में। लॉजिकल रीजनिंग अपन कह सकते हैं कि वर्चुअल टॉपिक का ही एक पोर्शन है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट एंड धारणा, पूर्व धारणा, ये आपने देखा होगा, इसके कई टॉपिक हैं, 3 से 4 टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, वो अपन सब कवर करेंगे इसी के अंदर। डाटा सफिशिएंसी, अपर्याप्तता कहते हैं हिंदी में। अगर अपन देखेंगे वर्बल रीजनिंग का ये पोर्शन जो है ना, ये वर्बल में काउंट हो जाता है, ये वाला। नंबर सीरीज के अंदर दो प्रकार की सीरीज अपन पढ़ेंगे, एक तो अल्फाबेट और एक है जो नंबर से डिनोट है, वो नंबर सीरीज जो लिखी हुई है, इसके अंदर अपन अल्फाबेट जरूर पढ़ेंगे। एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ब्लड रिलेशन में। कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, ये टॉपिक थोड़े से बड़े पोर्शन है, ये लगभग 3 से 4 क्लास अपन कह सकते हैं इनके, 3 से 4, उनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के। तो ये आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि 65 नंबर के आधार पर, जो अगर अपन देखें पुराने पैटर्न के अनुसार तो 65 नंबर का पोर्शन आता है ना, उसी बेस पर ये सिलेबस है पूरा। अगर नोटिफिकेशन के दौरान अगर सिलेबस बदलेगा तो उसी हिसाब से अपन प्रिपरेशन जारी रखेंगे।
अपन ये कह सकते हैं कि दूसरे पैटर्न पर पढ़ना, अगर कोई टॉपिक न्यू ऐड होता है या फिर कोई टॉपिक कम होते हैं तो उसी प्रकार से आपको पीवाईक्यू सीरीज जो पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से अपन न्यू चैप्टर इंक्लूड कर देंगे उसमें। थैंक यू सर। तो जैसे कि सर यहाँ जाओ, जैसे कि हम तीनों ने मिलकर आपको सारा का सारा सिलेबस डिकोड कर दिया और सारा कुछ बता दिया किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और क्या ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि हमारा जितना भी हमने सिलेबस आपको बताया है, हमारा पैटर्न सब एक ही है पढ़ाने का, कि हम आपको पहले तो कोई टॉपिक को समझाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, अच्छे से चीज़ें सिखा देंगे, देन उसके बाद हम उससे रिलेटेड आपको 30, 35, 40 क्वेश्चन करा देंगे। और हाँ, सिलेबस इंग्लिश में लिखा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो वो विद्यार्थी, वो ऑफिसर्स बिल्कुल भी चिंता ना करें जो हिंदी माध्यम के हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश यानी कि बायलिंगुअल में पढ़ाएंगे, है ना। और हम आपको प्रॉपर पूरा बायलिंगुअल कंटेंट देंगे। बस आपका काम ये है कि आपका काम है जुड़ना। आप बस जुड़िए और ज़्यादातर लोगों को फैलाइए चीज़ें, लोगों को तो पता ना चलना चाहिए, क्योंकि हम तीनों एक नई एनर्जी हैं। हम सब जो भी सीख के आए हैं अपने गुरुओं से और अपने समय पे हमने जो कुछ किया है, हम जितना भी सीख के आए हैं, हमारा टीचिंग पैटर्न कैसा है, हमने जो भी सीखा है, हम उसको आपके सामने परोसने वाले हैं। बस हम ये चाहते हैं, हम सब जितने भी यहाँ ये तीनों टीचर खड़े हैं, मेरे को तो आप जानते हो कि मैं तो काफ़ी सालों से ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। मैं साइंस पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे, लर्न साइंस विद यश वाले चैनल पे, और यहाँ पे MPG के चैनल पे मैं भी यहाँ भी साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ जो टीचर हैं, ये टीचर ऑफलाइन के बहुत अच्छे टीचर हैं। इन्होंने ऑनलाइन अभी इतना कभी आए नहीं है ऑनलाइन, इसलिए हो सकता है, कह सकते हो कि आप कुछ चीज़ें होती हैं, हम कैमरा फेस, एक तो कैमरा फियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कैमरा सामने अगर आपने फेस किया तो समझो काफ़ी बड़ी बात हो गई। ये लोग जो हैं ऑफलाइन में काफ़ी अच्छे हैं, ऑफलाइन में काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं ऑफलाइन में। अब मैंने चाहा है कि आप सब जो आप अपना ज्ञान ऑफलाइन में बांटते हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन में भी उतर के आइए। और ज़रूरी नहीं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को ही पढ़ाएं, हम चाहते हैं पूरा पैन मध्य प्रदेश पहुँचे हम। तो ये हमारा मानना था। दूसरा, रही बात MPGK की, तो MPGK का पोर्शन भी मैं ही कवर करूँगा, और MPGK का भी पूरा कवर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा चीज़ें सारी, और मैं आपको पढ़ाऊँगा। साइंस के साथ साथ MPGK पोर्शन भी मैं ले लूँगा अच्छे से आपका, ठीक है। बाकी तीनों टीचर मिलके अच्छे से MP पुलिस आपका निकलवाने वाले हैं। और सिर्फ MP पुलिस ही क्यों सर, हम सब और भी जितने भी एग्जाम्स हैं प्रदेश में इंक्लूड हो रहे हैं, इससे चाहे MPSI हो, अभी पटवारी का है, अगर उसमें भी मैथ रीजनिंग का पोर्शन अगर देखने को मिलेगा तो वो भी अपन करेंगे। उसके बाद जो भी अभी ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली हुई है, तो 2 से 4 दिन उसकी बढ़ा दी गई है डेट। और MPSI उसमें भी मैथ रीजनिंग है और GK है उसमें। तो GK का ऐसा नहीं है कि हम MP पुलिस के लेवल का ही GK पढ़ेंगे, इसमें जो भी हर लेवल मध्य प्रदेश हो या फिर जितने भी वनडे एग्जाम हो, हर लेवल टच करेंगे अपने। बाकी सर का जो मैथमेटिक्स है, आप एक बार शुरू के 2-3 क्लास लेके देखना। सर का जो मैथमेटिक्स है, उनका ट्रिक्स, उनको पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी ज़बरदस्त है। आप एक बार 2-3 क्लास लेके ज़रूर देखना। सर ऑफलाइन के महारथी हैं, इनको ऑनलाइन उतारा गया है, अब ये ऑनलाइन में भी आप लोगों को बहुत अच्छा कराएंगे। बाकी ये जो सर देखा आपने, अब ये सर ये आपको GS का पूरा पोर्शन कवर कराएंगे। अभिषेक सर जो है GS का पूरा तरीके से कवर कराएंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी जैसे आलोक सर ने बताया कि सिर्फ MP ही नहीं, और यहाँ पर MP पुलिस ही नहीं, GK और GS ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें एग्जाम नहीं, टॉपिक पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से कवर कर लिया तो वो किसी भी पेपर में आए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे फ्रैक्चर लो, चाहे कॉन्सेप्चुअल लो, चाहे पैटर्न चेंज हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फैक्ट पता है तो कोई भी एग्जाम में कुछ भी पैटर्न आ जाए, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। बस यही है कि आप अब जेनजी टीचरों से जुड़िए, और जेनजी टीचर मिलकर आपको तरीके से समझाएंगे कि पढ़ते कैसे हैं और पढ़ाना किस तरीके से आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं तक ही सर, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो डेली आएगी, अब टॉपिक वाइज डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बस तैयार हो जाओ, बस आपका इतना सहयोग चाहता हूं कि आप बस इसको ऐसा फैला दो कि बस अब कल से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू।